बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 13। बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 13। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम राम जी राम। महाराज क्या फरमाते हैं कि हरे तो सारा लगे नाम प्यारा, हृदय नाबे की माया सुन पे की। महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे प्रेम छूटकर केवल नाम ही प्यारा लगता है। हृदय और नाभि में दोनों जगह एक सी माया की सुन्न है। पढ़ियो ताव सोई रोए सब लोई, कहाँ खेल कहाणो और पांच घर जानो। जब शरीर को कष्ट मालूम होता है तो सब रोने लगते हैं। आपने ये संसार में क्या खेल बनाया है परमात्मा, सब पांचों विषयों में जीव लग रहे हैं। नाभि नास धारा एको सुत सारा, दिनो राम राई दियो वेद आई। नाभि वे नाक में श्वासा की एक जैसी धारा लगी है। हे राम जी, आपको दिन है जो आपने ऐसा भेद हमें बताया। आगे महाराज फरमाते हैं, गरजी गेण सारी पियो प्रेम बारी, सुनो संत सोई अबे पंख होई। महाराज फरमाते हैं कि सारा गिगन गरजने में लगा है, प्रेम से भजन होने लगा। यही पियो प्रेम बारी, सब ही संत सुनो। अब भजन का ऊपर ब्रह्मांड में अनुभव हो रहा है। मुखा बिच जड़िया कंठ कमल फूल्यार, दूजे रोम सारा नखो चक प्यारा। मुंह से भजन करने पर पहले कंठ कमल पर शब्द की जागृति हो गई। जब सारा शरीर दूजने लगा और नख से लेकर चक तक शब्द प्यारा लगने लगा। पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल, हृदय बिच एक रमे सतबाल। भजन करने से जब प्रेम रस पिया यानी आनंद आने लगा, जब उसके आनंद में संत मगन हो गए, जब हृदय में शब्द का अनुभव होने लगा। करे कोल कोल हंसा हंसे मुरझाए, निस दिन बालर में उर्माई। वे सत शब्द हृदय में ध्वनि करता है, तब कभी हंसता है, कभी हंस निराश होता है। रात दिन हृदय में शब्द का अनुभव होता रहता है। उछाड़ा खाए हृदय उर्माई, सबे जग ख्याल सुआवे नाई। हृदय में जब शब्द का जोर होता है, जब उसको जगत में जगत के सब शब्द दूसरे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, उसको केवल सत शब्द ही बहुत प्यारा लगता है। रमे इन रीत
निसो दिन श्याम पड़े जजबाय हृदय उर्धाम। रात दिन जब शब्द का अनुभव होने से हृदय में हवा पानी जैसी ठंडक सी अनुभव होने लगती है। चमके जोर अपने आप दूजे सब रोम कांपे सब पाप। शब्द का जब जोर से अनुभव होता है तब शरीर के रोम रोम दूजने लगते हैं। वे अंदर के सब पाप जो हमारे पूर्व के किए हुए हैं वो पाप दूजने लगते हैं। उठे मजलहर समंदा चोल पड़े दरगाह अचूकी रोड़। शब्द समुद्र की लहर के मुताबिक हृदय में उछाले खाने लगा। जब शरीर में अखंड ध्वनि करने लग गया तो उब के माये कुए जल नीर जरे नित नैण लगा अंग तीर। जैसे कुएं से पानी उबगता है, एकदम कुआं भरता है, ऐसे ही आंखों से पानी जल रहा है। क्योंकि शरीर में ज्ञान का तीर लगने से वीर्य आने लगी है और फिर आंखों में से पानी झरने लगता है। कांपे कर पेल धीरे सब नाड़ भले नख टूट चले बहुजाड़। महाराज फरमाते हैं कि पहले हाथ धुलते हैं, गले की नाड़ टेढ़ी होने लगती है, वे नख टूट रहे हैं ऐसा अनुभव में आता है। चखे बहु साव अमीर समाय खटोरस सावन सो दिन खाई। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में बहुत स्वाद लेने लगा। अमीरस का स्वाद ओढ़गा वे रात दिन, खटरस का स्वाद आने लगा। बधे मन धीरे उमंगे बेराग घड़ी एक धीर तुझ पल जाग। मन को धीर बंधाता है, वे बेराग उत्पन्न होता है, घड़ी में धैर्य धारण करता है, वे पल में उसे छोड़ भी देता है। उठे मल जोर हृदय स्थान चले दरग नीर नैणो मद जान। हृदय स्थान में सत शब्द दम चढ़ने के माफिक, जैसे श्वास चढ़ती है वो दम चढ़ने के माफिक जोर से उठने लगता है, तब आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है। हिलो लाखाय हंसे कब्रोए ईसा बहुचाव हृदय में होए। कभी जोंके खाता है, हंसता है और कभी रोता है। जब शब्द हृदय में आता है तब ऐसे कई तरह के चैन होते हैं। गे सो मून कबू करे बकवाद करे बहुरंग तजे सो स्वाद। कभी मौन पकड़ लेता है, कभी ज़्यादा बोलता है, बहुत तरह के रंग करता है। जब स्वाद छोड़ देता है तो आगे महाराज फरमाते हैं कि उमंगियो इंदर हृदय उर्माई लग्यो जड़ आय उगाड़े नाई।
जब शब्द हृदय में आता है तब ऐसे लगता है कि इंद्र उमंग कर आ रहा है और वर्षा की जड़ी लग गई है। ऐसे ही भजन की जड़ी लग जाती है। शब्द उतावला चलता है, वो जड़ी खुलती नहीं है। बरसे कण बूंदर रोम मंकार, दिनों सत श्याम उपावण हार। जिस तरह बरसात की बूंदें गिरती है, उस तरह रकार मकार यानी राम नाम की जड़ी लग जाती है। सत्श्याम, हे परमात्मा, आपको दिन है जो आपने ये सब बनाए। कियो भव बेव किमें करतार, रटे मुख नाम चले उर्दार। हे सृष्टिकर्ता, आपने ये सब कैसा बेव बनाया है कि मुंह से राम राम रटने पर हृदय में शब्द कैसे आ गया। लिव बंद बंदी लिव डोर इसी उर्माई, अरट गल माल दोरी जड़ जाई। महाराज फरमाते हैं कि सांसों सांस में भजन होकर लिव बंद भजन होता है, यानी अरट के गढ़माल वो पानी दोरी में जाता है। खड़िया अब बेल चलिया धमकाई, डुले पटनीर अमाऊ जाई। अब बेलों को धमका कर जल्दी से चलने से पानी ज़्यादा आने लगता है, यानी सांसों को तेज करके भजन उतावड़े करने शुरू करने से शब्द ज़्यादा आने लगते हैं। ऐसे ही सांस सांस में भजन करने से शब्द आगे बढ़ता है। नमो हरि श्याम दारू तोय खंडे पिंड रट विदो विद होई। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। आपने पिंड की खंड की एक ही विधि बनाई है। हे परमात्मा, आपको धन्य है। चलो जल नीर भरे कुंड जाई, खाली किम होय तहाँ लग माई। जल चलकर कुंड में भर जाता है। अरट से जब पानी खाली होता है वो कुंड के अंदर भर जाता है। ऐसे ही शब्द भजन करने से नाभि में आता है, यही नाभि कुंड भरता है। छिलियो अब कुंड भर्यो भरपूर, कियो तन आय पड़ दो दूर। भजन करने से शब्द नाभि में आता है। वे खूब भजन करने से नाभि से सब नाड़ियों में शब्द रम जाता है। शब्द का सब नाड़ नाड़ में पहुंचता है। यही पर्दा दूर करना है, यानी सब जगह पूरे शरीर में अनुभव हो रहा है। अबे उर कुंड भरी जे आई, तहाँ नर नार पीवे जे आई। जब शब्द नाभि कुंड में आता है तब खूब भजन करने से कुंड पूरा भर जाता है। नाभि कुंड पूरा भर जाता है। उसका अनुभव करने वाले ही जो शब्द की साधना करते हैं वो ही उसको अनुभव करते हैं। बड़े सो होय पिए को वाण, भरे उर कुंड मोडी सो जान। जो बड़ा बना हुआ है
भजन कम करता है वो उस आनंद का अनुभव कैसे कर सकता है? उसके नाभि में शब्द देर से पहुंचता है। यही मोड़ी सो जान हुई जल पेल भरियो सब काए, अमाऊ नाम हुओ उर्माई। नाभि में खूब वजन भरने से शब्द का नाड़ियों में जाता है और नाड़ियां अमाऊ होती है। कुलिया पट सेंग पड़दा दूर, चलो जल नीर हुआ कुंडपुर। नाभि से सत शब्द जो है वो नाड़ और सब नाड़ियों में जाता है तो सब पूरे शरीर में उसका अनुभव होता है। यानी नाभि कुंड भरने के बाद नाड़ियों में चला है तो पर्दा दूर हुआ, पता चलता है, अनुभव होता है कि शब्द कहाँ कहाँ चल रहा है। कोटा मजेदार पड़े भरपूर, सबे सुखी जीव हर से नूर। सांसों सांस में खूब वजन होता है तब कोटा मजेदार पड़े भरपूर। कोठे के बीच में शब्द की धार पड़ रही है। जब जीव को भजन का सुख आता है तो वो सुखी होता है और बहुत खुश होता है। पीवे जड़ जीव सबे वे जाई, गरो गर नीर भर्या नर लाई। शब्द का सब स्थान स्थान पर अनुभव हो रहा है। ये जीव का जल पीना और घरोघर नीर भरना है। ऊंचे कुल नीच नहीं दकारा, चौंदिस नीर भरे नर नार। शब्द का पूरे शरीर में अनुभव होता है। यही ऊंच और नीच कुल का अधिकार नहीं है, क्योंकि शरीर में सिर ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और पैर शूद्र है। सारे शरीर में शब्द का अनुभव होता है। यही नर नारी का नीर भरना है। कियो अनोप विचार, नाभि गर्भीण पड़े बहुतार। इस तरह परमात्मा ने शब्द को ऐसे अनुपम विचार किया है। नाभि में सुरत लगाकर सांसों सांस में भजन करने से जो ध्वनि होती है वो ही बीण बज रही है। बण के सेंग गुंजे गणनाई, नाभि हर एक तमासो माई। जैसे बमरा भड़कता है और वो गुंजार करता है, वैसे ही नाभि में सत शब्द का एक तमाशा है। पौता जाय लिया जड़ बेवती, जो स्थान माया में देव। भजन करके उस स्थान पर पहुँचे हैं, उन्हें ही ये अनुभव होता है। नाभि का स्थान लक्ष्मी और विष्णु का स्थान है। देखो एक तमासो राम, उदेसो बेल हुई मददाम। नाभि में सत्शब्द आगे बढ़ता है। यही एक तमाशा मद धाम में दिख रहा है
कीर और कोई बेल उदय हुई है। राम